हेलो स्टूडेंट्स, आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ द एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन योर प्रीवियस क्लास और नैक्सट इज़ इट्स एप्लीकेशन। ਅਸੀਂ डेली रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स कित्थे कित्थे अप्लाई करते हैं। ਜਿਹੜੀ कि मेन एग्जाम्पल है रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स ਦੀ, दैट इज़ वी यूज़ दैट्स ड्यूरिंग वॉकिंग। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वॉकिंग ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ तो मेन असी रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर उस जगह पर अप्लाई करते हैं ना। वॉकिंग के टाइम असी किस चीज़ नू रिजोल्व करने कंपोनेंट्स दे विच, ताकि वो सानू वॉकिंग दे विच या अगे चलन दे विच हेल्प करता है ना। तुसी मोस्टली देखिया होएगा कि जदों भी असी चलते हैं, वैन एवर वी वॉक, तो वॉक करते टाइम असी ग्राउंड नू हमेशा पिछे वाल नू प्रैस करते हैं। We presses the ground backward with some force। ਅਸੀਂ ग्राउंड ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ग्राउंड ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ग्राउंड ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ग्राउंड, ਤੇ we are pressing the ground with the force F। ਅਸੀਂ F ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ग्राउंड ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ F ਫੋਰਸ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ R। ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ F। ਅਸੀਂ F ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ R ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨਟੂ ਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। F ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਨ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ, वर्टिकली opposite angle। these are the two vertically opposite angle। F फोर्स नाल असी ग्राउंड नू पिछे नू धकेलिया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, जिहदे रिएक्शन दे विच किहड़ा फोर्स आ गया R फोर्स। दिस R फोर्स विच इज़ द रिएक्शन ऑफ F फोर्स इज़ रिजोल्वड इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड हो जाएगा। एक आ जाएगा हॉरिजोंटल कंपोनेंट, जिहड़ा कि ग्राउंड दे नाल ही आएगा, दैट इज़ नोन एज द R cos थीटा। तो दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा R दा वर्टिकल कंपोनेंट विच इज़ R sin थीटा। हुण ये जिहड़ा R sin थीटा है, ये साडा वी आर स्टैंडिंग हेयर, इस जगह ते स्टैंड कीते हुए हैं, वी आर, दिस इज़ वी आर स्टैंडिंग हेयर। हुण असी अपने पैर दे नाल ग्राउंड नू इस तरह पिछे नू धकेलिया, मेकिंग एन एंगल थीटा, जिहदे रिएक्शन दे विच साडे कोल किहड़ा फोर्स आ गया R फोर्स। ये R फोर्स जिहड़ा दैट इज़ रिजोल्वड इनटू टू कंपोनेंट, R cos थीटा ते R sin थीटा। हॉरिजोंटल कंपोनेंट है R cos थीटा ते वर्टिकल कंपोनेंट है R sin थीटा। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन वर्टिकल, सो जिहड़ा R sin थीटा ऊपर नू लग रहा ते साडा जिहड़ा वेट है वो थल्ले नू लग रहा। हियर इज़ आवर वेट, सो आवर वेट इज़ mass into acceleration due to gravity, mg is our weight। so R cos sin theta jada hai, that is balancing our weight, so it is mg, so it balances our weight। ये साडे weight नू बैलेंस कर रहे हैं, तो जिहड़ा R cos theta सानू अगे चलन दे विच मदद करता है। so R cos theta help us to move forward। so this is the main and the very important application of resolution of vector कि जदों असी चलते हैं तो जिस फोर्स के नाल असी ग्राउंड नू पिछे नू धकेलते हैं, वो फोर्स दो कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड हो जाता है। जिहड़ा हॉरिजोंटल कंपोनेंट है वो सानू अगे चलन दे विच मदद करता है, तो जिहड़ा वर्टिकल कंपोनेंट है वो साडे वेट नू सानू सीधा रखण लई ते साडे वेट नू पूरा बैलेंस करता है। सो दीज इज द वेरी गुड एंड मेन एग्जाम्पल ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द वैक्टर। नाउ सैकेंड इज, जिहड़ी सैकेंड एग्जाम्पल है वो है कि जिवें कोई साडे कोल लॉन रोलर है, साडे कोल कोई रोलर है
दिस इज द रोलर वी हैव, रोलर है। सो दिस इज द रोलर वी हैव, वर्टिकल एक्सिस ते हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर ले। नाउ वी वांट टू पुल दिस रोलर, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪੁਲਿੰਗ ਦਿਸ ਰੋਲਰ, ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਲ ਦਿਸ ਰੋਲਰ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਫੋਰਸ ਐਫ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਦ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ, ਤੇ ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਫ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਪੁਸ਼ਿੰਗ हमेशा धक्का मारना, पुल हमेशा खिंचना। दिस इज पुशिंग, पुश करना, दिस इज पुलिंग, अपने वाल खिंचना। और हेयर वी आर पुलिंग, उन्होंने अपने वाल खिंच रहे इधर नूं, और हेयर इट इज़ पुशिंग, उन्होंने इधर नूं तक रहे हैं। नाउ पुश करन लग्या वी आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, ग्राउंड के नाल असीं एंगल थीटा बना रहे हैं। ना उन्हें दे विच ये देखना है कि पुशिंग ईजी है कि पुलिंग ईजी है। नाउ यू हैव टू टेल कि वैदर पुशिंग ऑफ ए रॉन रोलर इज ईजी और ए पुलिंग ऑफ द रॉन रोलर इज ईजी। हुण अगर असीं देखिए तो ए फोर्स इधर नूं लग रहा है, दिस इज टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। सो इट इज़ रिजॉल्वड इनटू टू कंपोनेंट, ये भी दो कंपोनेंट्स दे विच रिजॉल्व हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा साडे कोल एफ कॉस थीटा, ते वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा साडे कोल एफ sin theta. So we have resolved this force F into two components, F cos theta and F sin theta. Now F cos theta इस रोलर नूं अगे नूं चलन विच मदद करता है, help in moving. So F cos theta help in moving forward. ਤੇ ਜਿਹੜਾ F sin theta है ये रोलर दे weight ਨੂੰ which is mg, m is the mass of the roller and g is the acceleration due to gravity, roller ਦੇ weight ਨੂੰ balance ਕਰਦਾ ਹੈ f sin theta। ਸੋ ਉਹਦਾ weight ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ easily ਅੱਗੇ ਨੂੰ roll ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਈਏ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪੁਸ਼ਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, फोर्स इधर नूं आएगा ग्राउंड वाल नूं, असीं ग्राउंड नूं वाल इनू पुश कर रहे हो। नाउ दिस एफ कॉस थीटा मतलब असीं उहनूं इधर नूं धकेलन दी कोशिश कर रहे हैं और इहदे विच असीं उहनूं इधर नूं मूव करन पुल करन दी कोशिश कर रहे हैं और इहदे विच असीं उहनूं इस साइड नूं अगे नूं धकेलन दी कोशिश कर रहे हैं। सो इधर नूं धक्कांगे, यह भी एंगल थीटा आ गया। अगर यह एंगल थीटा तो एंगल थीटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हेयर एफ इज़ इन दिस डायरेक्शन। नाउ एफ इज़ डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, एक आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दूसरा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। इधर नूं ना एफ कॉस थीटा इनू हैल्प करेगा इस साइड नूं मूव करन दे विच, हैल्प इन मूविंग फॉरवर्ड। ते जिहड़ा इहदे विच हुण जिहड़ा एफ साइन थीटा है वो की बैलेंस कर रहा है वेट नूं कि वेट नूं वधा रहा है। जिहड़ा एफ साइन थीटा है ये वेट नूं वधा रहा है कि बैलेंस कर रहा है। हुण ये भी नीचे नूं है तो वेट भी नीचे नूं, तो ऑबवियसली ये बैलेंस तो नहीं कर रहा, इट इज़ इंक्रीजिंग द वेट। सो इट इज़ इंक्रीजिंग द वेट। सो वेट वध गया तो ऑबवियसली सानू ज़्यादा फोर्स लगाना पेगा रोलर नूं अगे धकेलण लई, क्यों? क्योंकि उसका वेट इंक्रीज हो गया। इत्थे सानू घट फोर्स लगाना पेगा उन्होंने पुल करन लई, क्यों? क्योंकि जिहड़ा फोर्स लग रहा है उहदे विच जिहड़ा वर्टिकल फोर्स है वो उहदे वेट नूं बैलेंस कर रहा है, जिहदे कारण उहदा वेट घट गया तो उन्होंने ईजीली घट फोर्स नाल असीं पुल कर सकते हैं। जबकि पुशिंग करन लग्या सानू ज़्यादा फोर्स लगाना पैंदा है, क्यों? क्योंकि वेट जिहड़ा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स करके वध जांदा है, इट गेट
increases, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we need more force during pushing। ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਡ ਟਿਲ ਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਹਾਊ ਵੀ ਐਡ ਵੈਕਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਏ ਔਰ ਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਵਾਈਡਡ one vector या split, divide कह लो या split कह लो, split one vector into two vector। addition या subtraction भी है। addition ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ डायरेक्शन 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, subtraction ਜਦੋਂ opposite डायरेक्शन 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ डायरेक्शन opposite ਹੈ ਤੇ obviously ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ subtraction ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और तीसरी चीज़ जिहड़ी आती है एडिशन सबट्रैक्शन या डिवीजन या स्प्लिटिंग तो इलावा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर्स। वैक्टर्स नूं असी मल्टीप्लाई किवें करते हैं, प्रोडक्ट किवें करते हैं। सो प्रोडक्ट अगर असी एक वैक्टर नूं ना मल्टीप्लीकेशन कह लो या प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स कह लो, दो वैक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरह लिया जाता है ना। किसी वैक्टर नूं ए वैक्टर नूं अगर असी किसी रियल नंबर या स्केलर दे नाल प्रोडक्ट करना होवे तो वो सिंपली ईजीली असी उन्हों या रियल नंबर दे नाल किसी नंबर दे नाल या स्केलर किसी दे नाल मल्टीप्लाई करना होवे तो इट गैट ईजीली मल्टीप्लाइड। जिवें A2 नूं असी मल्टीप्लाई करना है, 2 इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर क्वांटिटी है या 2 कोई नंबर है, 2 नूं असी किसी वैक्टर A नाल मल्टीप्लाई करांगे तो मल्टीप्लाई करन तो बाद वो 2A हो जाएगा। जिवें साडे कोल कोई भी एनी टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी है, सपोज एरिया वी हैव अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज़ अ वॉल्यूम नूं असी मल्टीप्लाई करना है फोर्स दे नाल। फोर्स इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। सो वॉल्यूम अगर है 3 मीटर क्यूब तो फोर्स है साढ़े कोल 5 न्यूटन, तो इनू मल्टीप्लाई करांगे तो ईजिली 3 × 5 15 न्यूटन मीटर क्यूब आ जाएगा। सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट, ईजिली मल्टीप्लाइड हो गया। सो वैक्टर किसी स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई करना हो या किसी रियल नंबर दे नाल मल्टीप्लाई करना हो तो दैट मल्टीप्लीकेशन वी डन वेरी ईजीली मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर दो वैक्टर्स नूं मल्टीप्लाई करना हो दैट इज़ डन बाय टू मैथड्स। सो प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैक्टर्स, दो वैक्टर्स नूं असी मल्टीप्लाई करना हो तो नॉर्मल असी अलजैब्रिक मैथड यूज़ करके उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो वैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट दैट इज़ डन बाय टू वेज, दो तरीक़े नाल मल्टीप्लाई होंदी है। वन इज़ नोन एज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज़ नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर। तो दूसरा आंदा है वैक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट और वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। सो आई विल रिपीट इट अगेन कि जेडे दो वैक्टर्स की जी मल्टीप्लीकेशन है, दो वैक्टर्स नूं जिथे जिमें एक वैक्टर है वह ए वैक्टर उन्होंने असी मल्टीप्लाई करना है सैकेंड वैक्टर बी वैक्टर दे नाल। ये नहीं कि असी इन्हूं सीधा ए बी लिख देंगे, वी विल राइट इट ए बी, नो इट कांट बी मल्टीप्लाइड एज इट इज़। यदि मल्टीप्लीकेशन दो तरीक़ों नाल हुंदी है, दो वैक्टर्स नूं अगर मल्टीप्लाई करना होवे दैट इज़ डन बाय टू वेज। फस्ट इज़ नोन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स जिन्हों असी स्केलर प्रोडक्ट कहने हैं। दूसरा होंदा है
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर जिन्हों असी वैक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ वाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स। वैक्टर द प्रोडक्ट असी दो तरीकों नाल किवें करते हैं। जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वैक्टर है इहदा जिहड़ा रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। आई विल रिपीट अगेन, डॉट प्रोडक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ क्रॉस प्रोडक्ट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਕੇਲਰ। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज द वैक्टर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट एंड द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर। सब तो पहला डॉट प्रोडक्ट करांगे। डॉट प्रोडक्ट जिन्हों असी स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। नाउ जिवें वैक्टर है साढ़े कोल ए वैक्टर, इनू असी मल्टीप्लाई करना है बी वैक्टर दे नाल। दिस इज़ आवर बी वैक्टर ते इन्हां दे विच एंगल बन रहा है दैट इज़ द थीटा एंगल। सो ए वैक्टर नू असी मल्टीप्लाई करना है बी वैक्टर दे नाल और इहदे विच एंगल कितना बन रहा है दैट इज़ थीटा एंगल। वी हैव थीटा एंगल इन बिटवीन दैम। सो जदों इन्हां नू डॉट प्रोडक्ट करांगे वी विल राइट ए वैक्टर डॉट विच डॉट पावांगे बी वैक्टर ते रिजल्ट साढ़े को निकलेगा ए बी। इन्हां दे मैगनीट्यूड जेड़े आपस च मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, कॉस ऑफ थीटा। सो दो वैक्टर जिन्हां दे विच एंगल कितना है थीटा। जदों असीं इन्हां दोनों नू डॉट प्रोडक्ट करने आ ते जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर है साढ़े कोल किहदे बराबर आंदा है, इन्हां दो वैक्टर्स दा मैगनीट्यूड जिन्हों मल्टीप्लाई कर देता इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। एंगल जिहड़ा इन्हां दे विच थीटा एंगल है ओहदा कॉस। सो दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी है, इहदी कोई डायरेक्शन नहीं है। जिहड़ा साडे को रिजल्ट निकलिया हैज़ नो डायरेक्शन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए असी डॉट प्रोडक्ट नू स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। ना डॉट प्रोडक्ट किया किवें जांदा है। ना ऑलरेडी असी वी हैव डिस्कस दैट दो वैक्टर्स, मान लो साढ़े कोल टू वैक्टर है। वैक्टर ए दा पोजीशन वैक्टर साढ़े कोल आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जैड के कैप के बराबर। वैक्टर ए दा साढ़े कोल पोजीशन वैक्टर ये बराबर आएगा जिहड़ा कि ऑलरेडी असी प्रीवियस लैक्चर दे विच डिस्कस कीता सी। सिमिलरली बी वैक्टर दा अगर असी पोजीशन वैक्टर निकालीए तो दैट विल बी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जैड के कैप। नाउ सानू पता है आई जे के की ने। व्हाट इज़ दिस आई जे के आर। आई is the unit vector or direction in x-axis, j is the direction in y-axis, and z is the direction in y-axis and k is the direction in z-axis. So I gives us the direction is x-axis, ax the direction है x-axis वाल, j the direction है ay the direction है y-axis वाल, az the direction है z-axis वाल। सिमिलरली bx की डायरेक्शन है x-axis वाल, by की डायरेक्शन है y-axis और bz की डायरेक्शन है k-axis। ना असीं इन्हां दोनों वैक्टर्स नूं जिवें इन्हां नूं रिप्रजेंट किवें करांगे। ए वैक्टर है साडे कोल इस जगह ते बी वैक्टर है साडे कोल इस जगह। सो दिस इज़ ए वैक्टर, दिस इज़ बी वैक्टर। ये आ गया ए दा पोजीशन वैक्टर और ये आ गया बी दा पोजीशन वैक्टर। तो इन्हां दे विच एंगल कितना है थीटा। ये आ गया बी और ये आ गया ए। तो वी वांट टू मल्टीप्लाई दीज टू वैक्टर्स। ए दे एक्सिस ने ए एक्स ए वाई ए जेड कोआर्डिनेट्स,
बी दे कोआर्डीनेट्स ने BX BY BZ, ए बी दे कोआर्डीनेट्स ने, ए बी दे कोआर्डीनेट्स ने। नाउ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਨਾउ व्हेन वी डॉट प्रोडक्ट these two vector ਤੇ we will write A dot B, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ AB cos थीटा भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अगर साढ़े को एंगल है। इफ वी डोंट हैव द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर, साढ़े को सिर्फ कोआर्डीनेट्स दिते ने तो इन्हों असी किस तरीके ना मल्टीप्लाई करांगे, AX I कैप AY J कैप AZ K कैप, दैट इज डॉट विद BX I कैप BY J कैप प्लस BZ K कैप आ। हुण मल्टीप्लाई करन लग्या इन्हों असी पूरा पूरा मल्टीप्लाई करांगे। ए नूं पहला मल्टीप्लाई करांगे सारे नाल, AX BX I डॉट I डायरैक्शन आ गई नाल प्लस, क्योंकि ये भी वैक्टर ने मैग्नीट्यूड नूं असी मल्टीप्लाई करता, डायरैक्शन डॉट आ गया। सिमिलरली AX BY I डॉट J और AX BZ I डॉट K आ गया प्लस AY BX J डॉट I प्लस AY BY J डॉट D प्लस AY BZ J डॉट K आ गया। सारे लिख ले टर्म्स। हुण AZ BX K डॉट I AZ BY K डॉट J AZ BZ K डॉट K। हुण अगों इन्हां नूं ते पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। हुण असीं ये पोजीशन वैक्टर दे डॉट प्रोडक्ट्स करनी है। नाउ सब तो पहला I डॉट I नूं चैक कीता जाए, I डॉट I वो भी इधर नूं I और दूसरा I भी इधर नूं, इन्हां च एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। हेयर द एंगल इज 0 डिग्री। सो असीं लिख देंगे AX BX cos 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड I का भी 1 है और ਇਹਦਾ भी 1 है, मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 1 ही रह गया तो एंगल कितना आ गया I और I दे विच एंगल कितना आ गया 0 प्लस AX BY I ते J, इधर है I और इधर है J, इन्हां च एंगल कितना है दैट इज 90 डिग्री। सो आ गया cos 90 डिग्री। I का मैग्नीट्यूड भी 1 है, J का मैग्नीट्यूड भी 1 है, वो साढ़े कोल 1 आ गया प्लस तीसरा की है साढ़े कोल AX BZ I और K, I और इधर K, इन्हां च एंगल भी कितना है cos 90 डिग्री। I का मैग्नीट्यूड भी 1 है, K का मैग्नीट्यूड भी 1 है। हुण अगे चलिए इत्थे आ गए, वी कम हेयर AY BX J और I च अगेन cos कितना है 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड 1 1, AY BY दोनों J ने एंगल कितना आ गया 0 डिग्री प्लस AY BZ फिर cos कितना आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट AX BX AZ BX cos कितना आ गया I और K 90 डिग्री, AZ BY अगेन cos 90 डिग्री और AZ BZ cos 0 डिग्री। सो जेडे डबल I वाले ए cos 0 डिग्री आएगा, सिमिलरली ए cos 0 डिग्री आएगा, सिमिलरली ए वाला cos 0 डिग्री आएगा। cos 90 वाले सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि cos 90 साढ़े कोल हुंदा है 0 के बराबर तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1 के बराबर। सो बाकी सारे 0 हो गए, साढ़े को रहेगी क्या AX BX AY BY प्लस AZ BZ। सो दिस इज A डॉट B। अगर साढ़े कोल कोआर्डीनेट्स दिते होन तो डॉट प्रोडक्ट इज दिस मच AX BX AY BY AZ
BZ। सो ये साढ़े कोल डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। अगर साढ़े को कोऑर्डिनेट्स ने, अगर साढ़े कोल एंगल दिता है तो वी विल हैव डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू AB cos थीटा के बराबर रहेगा। रिमेंबर दीज टू थिंग्स। ना अगे असीं करांगे प्रॉपर्टीज ऑफ द वैक्टर। वैक्टर दियां प्रॉपर्टीज की है। पहली अगर असीं चीज़ डिस्कस करिए, प्रॉपर्टी अगर असीं वैक्टर प्रोडक्ट की डिस्कस करिए तो पैरेलल वैक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वैक्टर, दो वैक्टर्स ने, वैक्टर ए और वैक्टर बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ने। इन्हां दा अगर तुसी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो किहदे बराबर निकलेगा? AB cos पैरेलल होंगे तो एंगल कितना आ गया 0 डिग्री, तो वो की आएगा AB। पैरेलल वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट उन्होंने मैगनीट्यूड को हमेशा असी मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ नैक्सट डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वैक्टर, दो वैक्टर जेडे परपेंडिकुलर हो, इधर है एक वैक्टर ए और इधरले पासे है बी वैक्टर और इन्हां दे विच एंगल है 90 डिग्री, तो इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट कटना होवे AB cos 90 डिग्री और वो हमेशा 0 के बराबर होंदा। सो दो वैक्टर जेडे पैरेलल ने उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट हमेशा उन्हां दे मैगनीट्यूड नूं मल्टीप्लाई करन ते आंदा है, ते दो वैक्टर जेडे एक दूसरे दे परपेंडिकुलर ने उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आंदा है। Now dot product is commutative. Is commutative. Commutative मतलब A dot B that is always equals to B dot A दे बराबर होएगा। ये commutative law नू follow करता है। Now dot product is distributive. Dot product distributive law नू भी follow करता है। Now what is distributive? A dot B plus C नू असी A dot B भी लिख सकते हैं प्लस A dot C की तरह भी लिख सकते हैं। यह भी दोनों चीज़ां इहदे विच बराबर होंदियां। Now dot product is associative also. A dot that is equals to A dot A plus B dot product of C plus D vector. So this is equals to A dot B, A dot C plus B dot C plus A dot D plus B dot D. So it is also follow the associative property. Examples ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट ਦੀ ਆਉਂਦੀ वर्क. Work is always a dot product of force and distance. So work ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? Force dot distance. So work is a dot product of force and distance. दूसरी एग्जाम्पल जी सब तो ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट की यूज़ होंगी है, दैट इज़ पावर. पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. सो पावर नूं असीं लिखांगे फोर्स डॉट वेलोसिटी, दैट इज़ पावर, दैट इज़ वर्क. सो ये दोनों साडे कोल स्केलर प्रोडक्ट, वर्क भी स्केलर प्रोडक्ट है तो पावर भी स्केलर प्रोडक्ट है. वर्क हुंदा है फोर्स इंटू डिस्टेंस तो पावर हुंदा है फोर्स डॉट वेलोसिटी दे बराबर. नाउ दूसरा जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स है दैट इज़ द वैक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट और द वैक्टर प्रोडक्ट्स की हुंदा है.
ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ A here, दूसरा वैक्टर है B in this direction। इन्हां दोनों का असी क्रॉस प्रोडक्ट करना है और इन्हां दे विच एंगल है थीटा। नाउ इन्हां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, असी लिखांगे A क्रॉस B, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट विच असी सेंटर विच डॉट पा दीदा सी और क्रॉस दे विच असी सेंटर दे विच क्रॉस पावांगे। सो इट विल बी रिटन एज A क्रॉस B and this is equals to AB sine of angle theta between them into C cap। now C cap की है, डायरेक्शन दे रहा है ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। C कैप की दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है जो इन्हां दोनों का रिजल्ट निकलेगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट नूं असीं किवें लिखदे हैं, A क्रॉस B और एक किहदे बराबर आंदा है, दोनों वैक्टर्स का मैगनीट्यूड, A का मैगनीट्यूड B का मैगनीट्यूड, साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैम इनटू डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर। C कैप गिव्स अस द डायरेक्शन। नाउ डायरेक्शन असी यूज करते हैं यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। दो तरीक़ों नाल असी रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, जिस तरीके ना स्क्रू खुलता है, ते राइट हैंड थंब रूल। नाउ व्हाट आर दीज टू रूल्स जिहदे नाल असी रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ राइट हैंड स्क्रू रूल की है, राइट हैंड स्क्रू रूल है कि जिस तरीके नाल स्क्रू खुलता है, अगर असी A टू B जा रहे हैं, मतलब A तो B इधर नूं जाना है, A क्रॉस B करांगे, A तो B वाल जावांगे, तो स्क्रू नूं हमेशा असी उपर नूं खोलीदा, तो इहदी डायरेक्शन किधर नूं जाएगी, उपर नूं। जे असी B टू A जावांगे तो स्क्रू नूं जदों असी B टू A जावांगे असी उहनूं टाइट कर देंगे तो स्क्रू थल्ले नूं जाएगा। जदों असी A टू B जावांगे स्क्रू उपर नूं जाएगा, जदों असी B टू A जावांगे तो स्क्रू थल्ले नूं जाएगा। सो जिस डायरेक्शन नूं स्क्रू जाएगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ डायरेक्शन देवांगे। अगर असी A टू B गए हैं तो ਇਹਦਾ मतलब रिजल्टेंट वैक्टर R ਦੀ डायरेक्शन उपर नूं है, तो अगर असी B टू A गए हैं तो रिजल्टेंट वैक्टर R ਦੀ डायरेक्शन थल्ले नूं आ रही है। इट मीनस A क्रॉस B ਜਿਹੜਾ है वो B क्रॉस A दे बराबर नहीं है। A क्रॉस B उपर नूं आ रहा है, असी A तो B वाल गए हैं, लेकिन जदों असी B तो A वाल जावांगे B टू A तो स्क्रू रिजल्टेंट वैक्टर साढ़े को नीचे नूं आ रहा है। सो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो A क्रॉस B जिहड़ा B क्रॉस A दे बराबर नहीं है अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस राइट हैंड थंब रूल। नाउ राइट हैंड थंब रूल की है, दिस इज मोर ईजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਨਾਓ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਲਿੰਗ ਆਫ ਦ ਫਿੰਗਰਸ, ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ ਦਿਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ A, ਦਿਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ B। ਨਾਓ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, A ਤੋਂ B ਵੱਲ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ हैंड, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ हैंड ਹੈ। A ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, B ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, आई वॉन्ट A क्रॉस B, मैं A क्रॉस B लभना। तेरा मतलब A केड़ा इधरला, B केड़ा इधरला। मैं A तो B वाल नूं अपनियां फिंगर्स नूं कर्ल करांगी, जिधर नूं थंब दी डायरेक्शन जाएगी दैट गिव मी द रिजल्टेंट। हुण मैं A तो B वाल नूं अपनियां फिंगर्स नूं इस तरीके नाल कर्ल कीता, ते थंब दी डायरेक्शन मेरी जा रही है उपर नूं, उपर वाल नूं मेरी थंब की डायरेक्शन जा रही है। सो दिस गिव्स मी द रिजल्टेंट। लेकिन अगर मैं B तो A वाल नूं जाना, मतलब आई विल राइट डू लाइक दिस, B इधर है,
तो ए इधर आप मैं अपनी फिंगर्स नू बी तो ए वाल नू कर्न किया तो मेरे थंब की डायरैक्शन थल्ले वाल नू जा रही है। इट मीनस जदों मैं बी टू ए वाल नू जावांगी तो मेरी थंब की डायरैक्शन नीचे नू जाएगी तो वो वैक्टर नीचे नू आएगा। तो जब ए टू बी नू जावांगे थंब की डायरैक्शन ऊपर नू जाएगी, कर्लिंग ऑफ द फिंगर। सो दिस इज द CURLING, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किधरों किया? ए टू बी। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ए टू बी गए, थंब की डायरैक्शन ऊपर, बी टू ए। कर्लिंग ऑफ फिंगर बी टू ए किया, थंब की डायरैक्शन थल्ले नू आई। सो ये सानू बेस्ट वे टू फाइंड द डायरैक्शन इन द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द राइट हैंड thumb rule. So it means the cross product of two vector, the A cross B की आएगा AB sin theta, C vector gives us the direction upward, तो B cross K की आएगा AB sin theta, D थल्ले नो डायरेक्शन है, C ऊपर नो डायरेक्शन है, इतने C vector आ गया, इतने D vector आ गया। So they both are not equal. A cross B is not equal to B cross A दे बराबर नहीं है, it is not equal to it. दूसरी चीज़, एक तो अगर सानू एंगल थीटा पता होवे तो असी इस तरीके नाल उन्हां दा वैक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सानू एंगल थीटा ना पता होवे, साडे कोल होन कोआर्डीनेट्स, जिवें ए दे कोआर्डीनेट्स है AXI कैप, B AY J कैप, AZ K कैप। सिमिलरली B दे कोआर्डीनेट्स है ABXI कैप, BY J कैप, BZ K कैप। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ A क्रॉस B, ਅਸੀਂ A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट वी डू, सिमिलरली ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करांगे, क्रॉस करता J कैप K कैप आ गया। हुण इन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल A क्रॉस B कितना आ जाएगा AX 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 AY 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 AZ 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 BX BY BZ। इस simple way ना I am doing it। इतने आ जाएगा I क्रॉस I क्रॉस J, I क्रॉस K, इतने J क्रॉस I, J क्रॉस J, J क्रॉस K, इतने K क्रॉस I, K क्रॉस J, K क्रॉस K। सिमिलरली वो सारिया चीज़ां आ गई हैं साढ़े कोल। नाउ हुण असीं देखना है, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ AX BY, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ I क्रॉस I। ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰੋ, X एक्सिस I कैप, Y एक्सिस J कैप, Z एक्सिस K कैप डायरेक्शन। ना जो असी I क्रॉस I किया तो साढ़े कोल एंगल कितना है 0 डिग्री। सो इत्थे आ जाएगा साढ़े कोल साइन 0 डिग्री। मैगनीट्यूड उन्हां दा अलग है लेकिन डायरेक्शन I क्रॉस I दी डायरेक्शन कितनी आ गई, I क्रॉस I दी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरेक्शन क्योंकि 0 आ गया। सो प्लस AX BY I क्रॉस J, I क्रॉस J साइन 90 डिग्री, तो डायरेक्शन I नू J दे नाल असीं क्रॉस कीता, तो डायरेक्शन देखांगे
डायरैक्शन किधर नूं निकलेगी, आई नूं जे नाल कीता मतलब साडे कोल फिंगर्स इस तरह आई नूं जे नाल कीता ते डायरैक्शन किधर आ गई इधर नूं, इट मीनस के वाल डायरैक्शन आ गई। सो इट इज़ साइन 90 डिग्री ते डायरैक्शन आ गई के प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के आई नूं हुण असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई करना है, के नाल मल्टीप्लाई करना है। आई नूं के नाल मल्टीप्लाई करांगे मतलब इधर नूं जावांगे, आई नूं के नाल मल्टीप्लाई करांगे थंब दी डायरैक्शन तो इधर नूं आ गई ते माइनस जे आ रहा जे इधर नूं है तो माइनस जे इधर नूं, इट मीनस इत्थे साडा आ जाएगा माइनस जे कैप ते साइन 90 डिग्री। आई क्रॉस जे, आई तो जे वाल जाना उल्टा आ गया, जे तो उल्टा आ गया, आई तो के वाल जाना उल्टा आ रहा है। सो नेक्स्ट ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई क्रॉस जे, जो असी आई तो जे वाल गए सी ते आया सी के, तो हुण जे तो आई वाल जाएगा तो आएगा माइनस के। सो इट इज़ साइन 90 माइनस के कैप। एरो लगेगी जदों असी आई तो जे वाल जावांगे जिहड़ी रिजल्टेंट की डायरैक्शन आएगी वो के आएगी, जे तो के वाल आवांगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। अगर असी क्लॉकवाइज चलांगे तो माइनस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलांगे तो प्लस आएगा। एंटी क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस, क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस। हुण आई टू जे कवांगे दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज ते प्लस के, जे टू के चलांगे दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज ते रिजल्टेंट आएगा आई, के टू आई चलांगे एंटी क्लॉकवाइज रिजल्टेंट आएगा जे, जे टू आई चलोगे क्लॉकवाइज रिजल्टेंट आएगा माइनस के, आई टू के चलोगे क्लॉकवाइज रिजल्टेंट आएगा माइनस जे, के टू जे चलोगे क्लॉकवाइज रिजल्टेंट आएगा माइनस आई। नाउ हियर इधरले पासे फिर ए एक्स बी एक्स साइन 90 डिग्री, ए एक्स बी एक्स जे क्रॉस आई, जे ते आई क्लॉकवाइज या उल्टे चले तो आ गया माइनस के। सिमिलरली प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ये आ गया साइन 0 डिग्री, ठीक है इनू रहन दो। प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज़ साइन 90 डिग्री ते आ गया आई कैप। प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई साइन 90 डिग्री आ गया जे कैप। प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे क्लॉकवाइज साइन 90 डिग्री आ गया आई कैप। जे क्रॉस जे माइनस आई ते प्लस ए जेड बी जेड साइन 0 डिग्री। हुण साइन 0 हुंदा 0 के बराबर, साइन 90 हुंदा 1। जिहड़े साइन 0 वाले है उन्होंने लैफ्ट कर दो, सो ये भी 0 आ जाएगा, साइन 0 ए भी 0 आ जाएगा, साइन 0 ए भी 0 आ जाएगा, यह 1 हो गया। तो साइन 90 वाले जोड़े है वो 1 कर दो, वो सब तो पहला आ गया ए एक्स बी वाई के कैप, फिर माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस जे सी, फिर माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, फिर इधर प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, फिर इत्थे प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, सारे हो गए। हुण
इकट्ठे कर दो, आई वाले अलग कर दो, इकट्ठे कर लो, बी जे वाले अलग इकट्ठे कर लो, के वाले इकट्ठे कर लो। हुण अगर असी आई वाले इकट्ठे करिए तो साडे कोल पहला आई किहड़ा है, दिस वन, ए वाई बी जैड माइनस ए जैड बी वाई आई कैप प्लस जे वाले एक है जे है, एक है जे है, ए एक्स बी it is j ax az bx minus ax bz j कैप, फिर प्लस के वाले अलग कर लो, ax by माइनस ay bx के कैप। सो ये साढ़े को आ गया ए क्रॉस बी। नाउ इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसैस। अगर असी इस तरीके नाल इन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है तो दूसरा बहुत टफ प्रोसैस है। सो इहदा शॉर्ट मैथड है, उन्होंने मैट्रिक्स की फॉर्म दे विच लिख लो, जिवें ए क्रॉस बी दा तुसी क्रॉस प्रोडक्ट लभना, इनू मैट्रिक्स की फॉर्म दे विच लिख लो लाइक दिस। ऊपर पहला लिखो आई जे के कैप, असी इस तरीके ना लिखांगे। ईजी वे दे नाल असी यह सोल्यूशन किवें करना है, जो कि असी इत्थे बड़ा लंबा चौड़ा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कीता। सो एडा लंबा चौड़ा क्रॉस प्रोडक्ट करन नालों बैटर है वी यूज अ शॉर्ट मैथड। शॉर्ट मैथड किवें, ए क्रॉस बी करांगे, आई जे के इस तरीके नाल असी एक मैट्रिक्स बना लांगे तो आई जे के लिख लिया ऊपर, तो नीचे इन्हां दे कॉलम्स बना लेंगे, रो बन गया, ए एक्स ए वाई ए जैड लिखता। सिमिलरली इधर बी एक्स बी वाई बी जैड लिखता। राइट इन दिस वे। सब तो पहला लेना आई कैप, आई वाले नूं छोड़ के इधर ले इहदे थले लिख देने आई कैप ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, पहला आई कैप लिखो, इत्थे ए वाली चीज़ छोड़ दो, लीव दिस थिंग, इनू छोड़ दो, इधर ले दो लिख लो, ए वाई बी वाई ए जैड बी जैड, इनू छोड़ के ए दोनों लिख ले, ए भी छोड़ दो, ए भी छोड़ दो, ए लिख लिया। सिमिलरली अगला एक प्लस एक माइनस, प्लस आई माइनस जे, हुण माइनस जे च की लिखांगे, जे वाले छड़ देंगे, आई तो के वाले लिख देंगे, ए एक्स बी एक्स ए जैड बी जैड आ गया, प्लस के एक बारी प्लस माइनस फिर प्लस के, इत्थे की आएगा, के वाले छोड़ दो, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ठीक है, हुण इन्हां नूं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके ना, आई कैप आ गया, ए वाई नूं मल्टीप्लाई करना है बी जैड नाल, ए वाई बी जैड, फिर इनू माइनस कर देना, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके इनू माइनस कर देना, माइनस ए जैड बी वाई। ठीक है, माइनस जे ए एक्स बी जैड माइनस बी एक्स ए जैड बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो ये साढ़े कोल आ गया ए क्रॉस बी। कोई चीज़ जी तुसी एडा लंबा प्रोसैस करके असी आंसर कढ़िया सी, सिंपल वे नाल साडे को इस तरीके नाल आंसर निकल आंदा। करना कि इनू मैट्रिक्स की फॉर्म दे विच बना लेना, आई लिखोगे, आई दे थले ए एक्स बी एक्स नहीं लिखना, जे और के दे नीचे वाले लिख लेने, ए वाई ए जैड बी जैड, जे एक बारी प्लस दूसरी वाली माइनस, माइनस जे वाले नहीं लिखना, आई और के वाले लिख लेने, फिर प्लस के वाले नहीं लिखना, आई और जे वाले लिख लेने। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, पहला इधर क्रॉस फिर इधर क्रॉस, क्रॉस हमेशा असी इधर नूं लगाना है,
पहला ए वाई बी जैड माइनस ए जैड बी वाई, ए वाई बी जैड पहला इधरले मल्टीप्लाई करने हैं, फिर इधरले मल्टीप्लाई करने हैं। पहला ये आंदा इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है, इनू विचों माइनस कर देना, ए वाई बी जैड माइनस ए जैड बी वाई, ए एक्स बी जैड माइनस ए जैड बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो साढ़े को चीज़ आ जाएगी। ना यदि अब मेन प्रॉपर्टीज की है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वैक्टर, जो दो वैक्टर्स पैरेलल होन तो ए क्रॉस बी ये आ जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री, जो कि होएगा 0। दो पैरेलल वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होंदा है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वैक्टर्स, तो ए क्रॉस बी वो आएगा ए बी साइन 90 डिग्री, तो मैक्सिमम होंदा है इंटू ओदा डायरेक्शन ए बी साइन 90 डिग्री। सो दो परपेंडिकुलर का जोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा मैक्सिमम होंदा है, उन्होंने वैक्टर्स मैग्नीट्यूड नू मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम निकल रहा है। तो पैरेलल वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होंगे। यदि बेस्ट एग्जाम्पल जी साडे कोल है क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज एंटी क्यूमिटेटिव, इट इज एंटी commutative, A cross B is never equal to, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है, B क्रॉस A दे बराबर नहीं होता, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नू, A क्रॉस B प्लस C, सो इट इज़ A क्रॉस B दे बराबर है प्लस A क्रॉस C दे बराबर, इट इज़ एसोसिएटिव, A क्रॉस B A प्लस B क्रॉस C प्लस D, so this is equals to A cross C plus B cross C plus B A cross D plus B cross D। The best example है टॉर्क, टॉर्क होंदा एक तरह का फोर्स, टॉर्क टाउ दैट इज इक्वल्स टू हमेशा फोर्स ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट होंदा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट इज फोर्स F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, दैट इज टॉर्क। और यदि नेक्स्ट एग्जांपल है लीनियर वेलोसिटी V that is equals to linear velocity that is equals to angular velocity, as your next classes ਦੇ ਵਿੱਚ discuss करना है, into radius, so it is equals to omega, this is known as omega into cross radius, so this is linear velocity, this is torque है। दो एग्जांपल्स ने क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्लास दे विच असी इन्हां दे न्यूमेरिकल डिस्कस करांगे। ये सी साडा चैप्टर क्रॉस वैक्टर्स दा।